नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। मैं संदीप मौर्य गेहूं की फसल के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। आज हम किसान भाइयों इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हमारे गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाए, यानी कि किसान भाइयों गबोट अवस्था में हमें कौन सी दवा खाद का स्प्रे करना चाहिए, जिससे हमारे आगे चलकर जो किसान भाइयों गेहूं की फसल से बालियां निकलें और उसमें जो फूल हों भरपूर मात्रा में निकलें, जिससे किसान भाइयों गेहूं का जो दाना है भरपूर मात्रा में भरे और आगे चलकर हमारे गेहूं की फसल से जो उत्पादन हो वह किसान भाइयों अधिक देखने को मिले। और हमें अपने गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय कौन सी गलती को नहीं करना है, आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको सही से जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप किसान भाई हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि हम कोई भी फसल से जानकारी की वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें अपने गेहूं की फसल में जब बालियां निकल रही हों या फसल गबोट अवस्था में हो, तब हमें कौन सी गलती को भूलकर भी नहीं करना है। जो सबसे पहले किसान भाइयों हमें अपने गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय या गबोट अवस्था में यूरिया का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस समय यूरिया का प्रयोग करेंगे तो किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल में जड़ गलन की समस्या बन सकती है। और जो किसान भाइयों गबोट अवस्था होती है, जब उसमें बालियां बन रहती हो और उसमें जो किसान भाइयों दाना भूलकर भी चला गया यूरिया खाद का, तो किसान भाइयों वह हमारी बाली ख़राब हो सकती है, उसमें पीलेपन की समस्या आ जाएगी। और किसान भाइयों इस समय आप अधिक यूरिया का भी प्रयोग कर देते हैं और नहीं भी करते हैं, तो आपके गेहूं की फसल है तो वह किसान भाइयों अधिक पैदावार कर देगी, जिससे आगे चलकर आप अपने गेहूं की फसल की जब आप सिंचाई करेंगे तब किसान भाइयों तेज़ हवाएं चलेंगी, जिससे आपके गेहूं की फसल गिर सकती है। इसलिए हमें अपने गेहूं की फसल में नाइट्रोजन यानी कि खाद का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है। और दूसरी बात किसान भाइयों, इस समय पर आप जब भी अपने गेहूं की फसल में पानी लगाएं तो शाम के समय पर ही लगाएं, जब किसान भाइयों हवाएं तेज़ ना चल रही हों। और हमें किसान भाइयों जब तेज़ हवाएं चल रही हों तब हमें अपने गेहूं की फसल में भूल कर भी पानी नहीं लगाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारे गेहूं की फसल है तो किसान भाइयों कहीं कहीं पर गिर जाएगी, जिससे आगे चलकर हमारे उत्पादन में गिरावट हो सकती है। इसलिए हमें किसान भाइयों 1-2 दिन का इंतज़ार करके ही अपने गेहूं की फसल में पानी देना है। और इस समय किसान भाइयों जब आपके गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हों तब पर्याप्त नमी को बनाकर रखना है, जिससे हमारे गेहूं की फसल में जो बालियां हैं पर्याप्त मात्रा में निकल सकें और पूरी तरह से निकल सकें। तो आइए किसान भाइयों हम जान लेते हैं कि हमें अपने गेहूं की फसल में कौन सी खाद तत्वों का स्प्रे करना है। तो हमें सबसे पहले किसान भाइयों लेना है पावर गोल्ड। और इसमें हम किसान भाइयों तत्व की बात करें तो होमिक एसिड और सीविड और किसान भाइयों फुल्विक एसिड। और इसमें किसान भाइयों 60 प्रकार के और भी पोषक तत्व पाए गए हैं। यदि आप जिसका प्रयोग अपने गेहूं की फसल में करते हैं तो किसान भाइयों जब आपके गेहूं की फसल में बालियां निकलेंगी और जब उसमें फूल आते हैं उसको किसान भाइयों झड़ने से बचाएगी। और जो किसान भाइयों पौधा है या निकलने के बाद हमारा पौधा मजबूत होना चाहिए, जिससे हम गेहूं की फसल की सिंचाई करें और किसान भाइयों
हवा भी चले तब भी हमारे गेहूं की फसल ना गिरे। और यह दवा किसान भाइयों गेहूं की फसल में जो जड़ें हैं उनका अंदर तक विकास करेगी। और यह दवा किसान भाइयों पौधों को सूखे से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और पौधे में सभी तत्वों के किसान भाइयों पूर्ति भी करता है। यानी कि हम अपने गेहूं की फसल में अगर पानी लगाने में थोड़ा लेट भी करते हैं उसको भी यह किसान भाइयों दवा मेंटेन कर लेती है जड़ों में, जिससे हम अपने गेहूं की फसल में थोड़ा लेट भी पानी लगाएंगे तो हमारे गेहूं की फसल में कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। और आइए अब हम जान लेते हैं कि इसका प्रयोग प्रति एकड़ कितना करना है और किस प्रकार से इसका घोल बनाना है। तो अगर हम इसके प्रयोग की बात करें तो आपको इसका प्रयोग प्रति एकड़ 100 ग्राम लेना है। और जब भी आप किसान भाइयों इस दवा का घोल बनाएं तो आपको घोल गर्म पानी में इसका घोल बनाना है, क्योंकि यह ठंडे पानी में किसान भाइयों घुलने में जो अच्छी तरह से घुल नहीं पाती है, इसलिए हमें इसका घोल गर्म पानी में बनाना है। और इसको 150 से लीटर 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर देना है। यदि आप इस दवा का अपने गेहूं की फसल में कर देते हैं तो आपके गेहूं की फसल में जो आगे चलकर किसान भाइयों बालियां निकलेंगी वह भरपूर मात्रा में भरपूर दाना के भराव के साथ निकलेंगी। और जो आगे चलकर गेहूं से हमारा उत्पादन होगा वह काफ़ी किसान भाइयों शानदार देखने को मिलेगा। और जिन किसान भाइयों के गेहूं की फसल अभी 60 या 50 दिन की अवस्था की है उन किसान भाइयों की फसल में हल्का सा पीलापन या जड़ों का विकास या कल्लों का फुटाव कम देखने को मिल रहा है, तब भी आप अपने गेहूं की फसल में इस दवा का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों आप जब भी उस समय पर आप अपने गेहूं की फसल में स्प्रे करें 40 दिन से लेकर 50 दिन की अवस्था पर अगर आपके गेहूं की फसल में हल्का सा पीलापन दिखाई पड़ रहा है तो आपको किसान भाइयों इसके साथ 500 ग्राम प्रति एकड़ साफ दवा का जो है इसके साथ मिला लेना है, जिससे हमारे गेहूं की फसल में जो पीलापन है वह किसान भाइयों देखने को नहीं मिलेगा और जड़ों का फुटाव कल्लों का फुटाव भरपूर मात्रा में होगा, जिससे आगे चलकर किसान भाइयों उस फसल से बालियां निकलेंगी वह काफ़ी शानदार निकलेंगी। हमारी जानकारी किसान भाइयों अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और यह वीडियो दूसरे किसान भाइयों के पास शेयर करें। हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों जय जवान जय किसान।